हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने हैं थर्ड सेमेस्टर का सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ये होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि ब्याज होता क्या है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग समझते हैं ब्याज होता क्या है यानी इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल भाषा में समझिए, अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, अगर जो व्यक्ति है पैसा हमें उधार देता है तो उधार देगा, तो जितना पैसा उधार देगा उसके बदले में जितना हम पैसा उधार लिए उसके अलावा जितना हम पैसा हम देंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा ब्याज कहलाएगा, है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में समानता है। पहला साल जो होगा वो दोनों क्या होता है, समान होता है। लेकिन अगले साल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लगने वाला होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ मूलधन पे ही लगेगा। अब मूलधन क्या होती है, तो पहले ब्याज हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इसमें बहुत सारी संख्याएं होती, मतलब मूलधन है आपका, फिर दर है आपका, ठीक है, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, पी से दिखाते हैं, दर को हम लोग रेट आर से दिखाते हैं। फिर हम लोग टाइम की बात करेंगे, यानी कि समय की जब हम बारे में बात करेंगे तो ये तीनों चारों चीज हम बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे मिश्र धन की, कि मिश्र धन होता क्या है, यानी अमाउंट क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ब्याज के बारे में बात करते हैं। ब्याज वही होता है जो हम मूलधन पे जितना अतिरिक्त पैसा हम धनराशि हम किसी व्यक्ति को लौटा रहे हैं वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मूलधन क्या होता है, मूलधन मतलब हो गया जितना पैसा हम किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, यानी प्रिंसिपल कहलाता है। दर क्या होती है, रेट क्या होती है। अब बैंक जो होगा या जो भी व्यक्ति देगा वो क्या करेगा, आपसे या तो मंथली या तो कहेगा ईयरली आपसे चार्ज करेगा 10%, 5%, जो भी होगा वो क्या करेगा, आपसे दर चार्ज करेगा। समय क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए लिया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कुल समय कहलाएगा। अब मिश्रण क्या होता है, यानी अमाउंट क्या होता है, जो पैसा हम उधार लिए हैं उस पैसे में जब हम जितना अधिक जोड़ के पैसा वापस कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति था, मूलधन जो लिया था वो मान लेते हैं 1,000 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिया, ठीक है, कितना रुपया लिया, 1,000 रुपया, यानी 1,000 रुपीज क्या लिया उसने, उधार लिया। फिर रेट क्या, उस व्यक्ति ने कहा कि आप 10% के हिसाब से हम आपको पैसा क्या करेंगे, वापस करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि हमें 1 साल के लिए पैसा चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए चाहिए, यानी 1 वर्ष के लिए हमको उधार चाहिए। तो सबसे पहले ब्याज निकालने का फार्मूला जो होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग SI भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SI, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं मूलधन, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसको सीधा सीधा फार्मूला में लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। 100 जो था वो परसेंटेज, दर जो था परसेंटेज जब घटता है तो बटे में क्या आता है, 100 आता है। अब मूलधन कितना था, 1,000 रुपया था, दर कितना था, 10% था, समय कितना लगा है, तो 1 साल लगा है, बटे में क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, यानी कि 10 और 10 दहा में कितना होता है 100, यानी 1 साल में कितना उसका ब्याज बनेगा, 100 रुपए बनेगा। अब 1,000 तो पैसा वापस करेगा, लेकिन साथ में 100 रुपया क्या करेगा, अधिक उसको देगा, यानी हमारा अमाउंट जो होगा उसका सूत्र हो जाता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो 1,000 रुपया मूलधन था प्लस 100 रुपया और था, तो हमारा हो गया पूरा 1,100 रुपया। यानी जो व्यक्ति 1 साल बाद जब पैसा वापस करने जाएगा तो उसको सिर्फ 1,000 नहीं देगा, साथ में 100 रुपया और देगा, यही 100 रुपया क्या था, ब्याज था। ठीक है, ब्याज का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको ब्याज अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि दर, मान लीजिए दर पूछ दे, समय पूछ दे या मूलधन, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले समय का फार्मूला लिख लेते हैं, फिर दर का फार्मूला लिख लेते हैं, और फिर मूलधन का फार्मूला लिख लेते हैं, यानी कि टाइम का फार्मूला, रेट का, प्रिंसिपल का, और एक कर लेते हैं मिश्र धन का, यानी कि अमाउंट का। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो फार्मूला है समय का, समय जब भी निकालना होता है तो इसमें ब्याज की जरूरत पड़ती है, यानी कि ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे दर,
यानी लिख सकते हैं एक और इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पे SI गुणे 100, SI इंटू 100 यानी P इंटू R। ये आपका हो जाएगा कितना, समय का फार्मूला निकालने के लिए इन दोनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद जब दर की बात करेंगे तो फिर वही फार्मूला होगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। अब दूसरा यहाँ पे भी देख लीजिए SI इंटू 100 अपान में P इंटू, अब यहाँ पे R की जगह क्या बदल गया T, यानी दोनों अपना क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्थान बदल रहे हैं, बाकी सारा फार्मूला क्या है सेम है। तो फार्मूले को लेकर ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे सीधे बस देखना समझना है। अगला जो होता है फिर यहाँ पे भी ब्याज गुणे 100 बटे में, अब यहाँ पे दर और समय दोनों साथ में आ जाएंगे, क्योंकि मूलधन पूछ रहे थे, मूलधन हट गया और दोनों दर और समय दोनों आ गए साथ में। यानी लिख सकते हैं SI इंटू 100 अपान में रेट इंटू टाइम। अब मिश्रधन का जो सूत्र होता है, तो मिश्रधन का सूत्र होता है ब्याज प्लस मूलधन का है या मूलधन धन ब्याज, दोनों बात सेम ही है, दोनों हमें क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि SI प्लस में प्रिंसिपल जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकल जाता है, यानी मिश्रधन निकल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा हल करते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन के तरफ। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है पहला, मूलधन दिया है 20,000 रुपया, ब्याज दिया 2,000 रुपया, समय हमको नहीं पता है, दर भी दे दिया 10%। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। सीधा सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, समय का फार्मूला लगाएंगे। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। अब ब्याज कितना दिया हुआ है 20,000 गुणे 100 बटे में ब्याज कितना है, मूलधन कितना है तो 20,000 गुणे समय, दर कितना है 10 साल का। 0 से 0 खत्म, 1 2 3 से ये 3 खत्म। अब बचा यहाँ पे 10 से 10 यानी 2 ये से 1 कट गया, ये से ये कट गया, यानी हमारा आया 1%। दर हमारा कितना निकल कर आया, 1% क्या हो गया हमारा, दर हुआ। अब समय हुआ, माफ करिए, यहाँ पे 1 वर्ष होगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है, समय निकाला है। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए कि लिखा है कि मूलधन दिया है 12,000 रुपया, तो सीधा सीधा फार्मूला दर का लगाएंगे। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। अब ब्याज कितना दिया है 500 रुपया गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है 12,000 गुणे समय कितना साल है तो 4 साल है, तो 4 रखेंगे बटा। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0, 3 0 से खत्म, तो ये 2 इसमें का 2 और 1 इसमें का। अगर हम यहाँ पे बात करें 2 से कटा देंगे तो 2 6 12 और 2 से कटाएंगे तो 25 बार में। अब यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा कितना आ गया, ऊपर ये कट नहीं रहा है तो 25 बटे में 6 चौका 24, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 25 बटा में 24%। ये आपका दर जो होता है वो परसेंटेज में भी हो सकता है, तो इससे कोई ये नहीं करना है कि आंसर ऐसे गलत हो रहा है, नहीं, आंसर आपका बटा में भी हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल पूछता है जो, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि मिश्रधन दिया है 25,000 रुपया, ब्याज दिया है 5,000 रुपया, समय दिया है 4 वर्ष, दर हमारा निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, दर का सूत्र लगाते हैं। तो दर का सूत्र हमारा होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। अब ध्यान से समझिए, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन तो इसमें है ही नहीं, तो मूलधन नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले मूलधन निकालेंगे यानी प्रिंसिपल निकालेंगे। तो अब इसका सूत्र लिख लीजिए यहाँ पर, मूलधन बराबर यानी कि P बराबर अमाउंट माइनस SI, यानी कि मिश्रधन माइनस ब्याज। तो मिश्रधन कितना है 25,000 रुपया और SI कितना है 5,000 रुपया, तो हो जाएगा हमारा 20,000 रुपया क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल कर आ गया, यानी कि मूलधन हमारा आ गया 20,000। अब सूत्र पे रख देते हैं, ब्याज हमारा कितना दिया है तो 5,000 गुणे 100 बटे में मूलधन कितना आ गया 20,000 रुपया आ गया, 20,000 और गुणे समय कितना है तो 4 वर्ष, 1 2 3 4 से 1 2 3 और ये 4 हमारा कट गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, 2 से कटा देंगे, 2 5 6 10, 5 5 6 25, 25 बटा में कितना आ गया 4, यानी आंसर हम लिख सकते हैं कितना 6 चौके 24, 24 1 25 बटा में 4, यानी 6 सही 1 बटा में 4% क्या आ गया, इस
क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे चक्रवृद्धि वेद के साथ यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तब तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे एसजी क्लासेस चैनल को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।